ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं तारा मिलन, कुंडली में अष्टकूट मिलन के हुए हम बहुत सी चीज़ें बताते हैं। जैसे तारा मिलान, अंक तो इसके 3 ही होते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में जब भी हम मिलाते हैं वहाँ यहाँ तो 0 अंक मिल जाएगा या 1.5 अंक मिल जाएगा या 3 अंक मिल जाएंगे। लेकिन क्या तारा होता क्या है, ये कैसे, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे ज्योतिष मुनियों ने जो बहुत डीप रिसर्च करने के बाद में बहुत सी चीज़ें जानी है, क्योंकि जैसे क्या है कि नक्षत्र जो है आपको पता है 27 नक्षत्र होते हैं। फिर उसके बाद में 9 तरह के डिफरेंट तारा पाए गए हैं, जिसमें क्या है कि जन्म है, संपत है, वित्त है, क्षेम है, प्रत्यारी है, साधना है, वदा है, वध है, मित्र, अति मित्र है। ये 9 डिफरेंट टाइप के तारा पाए गए हैं, जिसमें क्या है कि 3 तरह के तारा अशुभ पाए गए हैं। मैंने उनको मार्क कर दिया। 3 नंबर मान ली वित्त, जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है वित्ता। प्रत्यारी और बद, बद का नाम ही इंडिकेट करता है, बद जैसे कहते हैं बद से बदनाम बुरा। तो इसमें क्या है कि कहने का मतलब ये 3 तरह के तारे बहुत अशुभ माने गए हैं, बाकी तारे शुभ हैं। लेकिन क्या है कि ये इसकी गणना हम कैसे जाने, ज्योतिष के द्वारा कैसे माने, क्योंकि ये बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी है। आज के समय में लोग, पहले तो लोग घर में गाय भैंस भी रखते थे ना, तब भी वो पूछते थे कि ये चीज़ हमें फलेगी कि नहीं फलेगी, ये हमें लाभ देगी कि नहीं देगी। यहाँ तो हमें वर या वधू का मिलान करते हुए 2 परिवारों का मिलान है। क्या वो हमारे परिवार के लिए आने वाली बहू या वर जो है वो हमारे लिए संपत्ति लेकर आने वाली है कि संपत्ति का नाश करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं कि नहीं दे सकती, या उसमें किसी मैत्री है कि नहीं है, या अति मित्र है। ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे पहले क्रम वाइज 27 नक्षत्रों को लिख लेंगे। ये चार्ट आप फोटोकॉपी कर लो या आप इसको पूर्ण रूप से डाउनलोड कर लो। अश्विनी नक्षत्र जैसे कि पहला नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र होता है। हमने इसको, मैंने 3 पार्ट्स में लिख दिया है ताकि आपको कन्वीनियंट समझ आए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में 27 इकट्ठे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मैंने 9 पार्ट अलग कर दिए। जैसे क्या है कि 9 ही हमारे तारा हैं, इसको हम कैसे कम करेंगे। अब हमारे पास आती है कुंडली। कुंडली मिलान के लिए आती है। हम देखते हैं वर की जो है कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, माँ, और लड़की का जो है वधू का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। वो आपस में मित्र हैं या अति मित्र हैं, या जो है वो उनका बने गए बन हैं एक दूसरे के लिए, कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम एक कुंडली लेते हैं, जिसमें क्या है कि वर की कुंडली ले ली। जैसे क्या है कि उसका भी लड़के का है मघा नक्षत्र है, और बाई चांस लड़की का जो है भी मघा नक्षत्र आ जाता है, तो दोनों का जो है पहला नंबर आता है। अगर 9 नंबर से अंक प्राप्त कम हो रही हैं तो हमें ये अंक ही काउंट करने हैं। अगर 9 से ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, ताकि हमें उसकी पूर्ण रूप से गणना प्राप्त हो जाए। अब हम और एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो लड़के का हस्त नक्षत्र है और लड़की का श्रवण नक्षत्र है। अब इसको कैसे जाने, लड़का लड़की के लिए अंक कैसे प्राप्त करें। हम यहाँ से हस्त से श्रवण तक काउंट करेंगे। पहली बात ये है, ये इसको 1 नंबर हम काउंट करेंगे हस्त को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां नक्षत्र है। 10वां नक्षत्र क्या होता है, 10th नक्षत्र आपस में वेरिएशन जो है लड़के की लड़की के अपोजिट में क्या है कि 10 नंबर आते हैं। 10 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 अंक शेष आता है। तो इसका जो है बहुत बढ़िया आ गया, शुभ
शुभ आ गया, 1 नंबर पे जन्म है, बहुत बढ़िया आ गया, हमें 1.5 अंक प्राप्त हो गया है। तो इससे क्या है कि जब अंक गणना करेंगे तो हम लड़के के आगे लिख देंगे 1.5 अंक। इसी तरह से अब लड़की का जो है हमने श्रवण देखा है, श्रवण से हमें पूर्ण रूप से यहाँ तक जो है हस्त तक काउंट करना है कि लड़की की कुंडली में हमें कितनी गणना मिलती है, ताकि हम उसमें पूर्ण रूप से देखें कौन से बनी के जो है तारा आ रहा है। श्रवण को हम यहाँ पे पहला मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 नंबर पे हस्त नक्षत्र आया है, लड़की के नक्षत्र से 19वां नक्षत्र है। अब ये काउंटिंग सेम ऐसी रखनी है आपने, 1 नंबर से लेके इसमें काउंटिंग में वेरिएशन नहीं करनी, भी अश्विनी कहीं भी लिख लो, भरणी कहीं भी लिख लो, ये जो है सिमेट्री वाइज इसी तरह से। अब 19 अंक हमें प्राप्त हुए हैं। जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 9 दूनी 18 और मतलब 1 नीचे बच गया है। तो 1 जो नंबर है वो जन्म नक्षत्र जो है आ गया, तो उसको भी 1.5 अंक प्राप्त हो गया। जब हम टोटल अंक देंगे तो 3 अंक दे देंगे। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लड़के का रोहिणी नक्षत्र है, चौथे नंबर पे नक्षत्र आता है रोहिणी नक्षत्र, तो और लड़की का आता है चित्रा नक्षत्र आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल इसका जो है रोहिणी नक्षत्र लड़के का और लड़की का चित्रा, हमें रोहिणी से चित्रा तक काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर जो है अंक प्राप्त होते हैं चित्रा तक रोहिणी से। काउंटिंग द्वारा की जा सकती है, कई बार गलती हो सकती है, किसी से भी कोई नंबर भूल जाए, तो 11 नंबर को अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक शेष आएगा। 2 अंक शेष आगे संपत है, तो लड़का जो है उसके लिए वधु जो है संपत नक्षत्र में आती है, जो कि तारा में आती है, जो कि शुभ है, जो कि 1.5 अंक प्राप्त हो गया, उसके लिए संपत्ति घर सुख परिवार के लिए बढ़िया रहेगी। अब हम बात करते हैं इसी तरह से चित्रा नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक लड़की के नक्षत्र से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 नक्षत्र पे जो है ये रोहिणी नक्षत्र है उसका। तो हमने क्या है कि लड़की के कुंडली में 2 नंबर पाया था, इसमें हमने पाए 18 अंक। 2 पे गया 0 1 आ गया, इसमें 1 2 पे गया, तो इसमें पूर्ण रूप से जो है हम जो शेष रह गया उसमें क्या है कि शेष रह गया 0, पहला जन्म भी आ गया, तो इसमें दोनों में 1.5 अंक प्राप्त। इस तरह से गणना की जाती है, कोई भी गणना कर लो, उससे क्या है कि लड़के की नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र काउंट करना, लड़की के नक्षत्र से नंबर वाइज सीरियल वाइज हमने लड़के का नक्षत्र। तो अगर वो अशुभ आते हैं, मान लो 3 अंक आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया नीचे, तो जिसमें क्या है कि ये अंक अशुभ पाए गए हैं, तो इसमें 0 अंक मिलेगा। अगर दोनों के ही अशुभ पाए जाते हैं, दोनों में 0 अंक हो जाएगा। अगर एक का शुभ है एक का अशुभ है तो 1.5 अंक प्राप्त हो जाएगा। अंकों के बारे में अलग वैल्यू है उसकी, वो क्या है अष्टकूट मिलान में अगर हम देखें तो अंक गणना तो इस तरह से की जाती है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, जो ज्योतिष के विज्ञान है, उन्होंने बहुत डीप रिसर्च करने के बाद ये जाना है, तो हमें कोई घर में वधु को लेकर आना है जो कि आने वाली पीढ़ियों पे भी असर डालेगी, और उसमें बाद में हमें विपदाओं का सामना करना पड़ता है, बाद में हमें कोर्ट केसेस लड़ने पड़ते हैं। इसलिए पहले ही इसकी गणना करके आप पूर्ण रूप से, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आया, दे कैन राइट टू टॉक टू मी, वो मेरे नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन लोगों ने अपना कुंडली मिलान करवाना है, मैं उसका कंप्यूटर द्वारा गणना उसने चाहे जैसे भी की है, मैं अपनी मैनुअल गणना करूँगा, जिसमें क्या है कि आपको पूर्ण रूप से वो बता सकता हूँ कि आपका ये बच्चा जो है आपके लिए लकी आ रहा है, चाहे वो वर है या वधु है, आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है, आपके लिए वो
परिवार का नाम पैदा करने वाला बच्चा आ रहा है, तो जिसमें क्या है कि ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भारद्वाज ज्योतिष केंद्र सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस उनके पास पहुंचे, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी आपको बहुत सी ऐसी जो है बनाने जा रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लव मैरिज का योग कैसे होता है, लव मैरिज का योग कैंसल कैसे होता है, विवाह का लगन का योग कैसे शुरू होता है, कैसे विवाह होता है, वो कारगर सिद्ध भी होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जिसमें क्या है कि उनका प्रश्न सबसे पहले ये होता है, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, जॉब कर रहा है, इसकी शादी कब होगी, किस महीने में होगी, कब से हम देखना शुरू करें, कैसी लड़की होगी, ये सब चीज़ें जानी जा सकती हैं कुंडली के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय